हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआई परीक्षा का जो 11 मार्च 2018 को सेकंड शिफ्ट में परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। इसमें है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो कौन से राज्य का? तो छऊ जो है बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, यानी डीपीएसपी 36 से लेकर 51 का तक। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो आंसर हो जाएगा ये 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने सेवा की। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री की बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो वो देविका रानी रोडिक थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? सीडी देशमुख थे। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ रहे थे? तो आंसर हो जाएगा ये आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे थे। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था, कौन सा देश था? आंसर हो जाएगा स्वीडन। कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है। कीवी कहाँ पे पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील की मुद्रा आपको बताना है फ्रेंड। तो ब्राजील की मुद्रा जो है वो रियाल है। शहद की मक्खी का बीज कैसा होता है? आंसर हो जाएगा प्रोटीन होता है। अगला है खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा स्वर्णिम क्रांति जो है उद्यान कृषि से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है फ्रेंड कि इनमें से कौन सा भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो आंसर हो जाएगा ये पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। भारत में सिक्का जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। अगला है गंगा की 16 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो आंसर हो जाएगा सोन नदी। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है किसको पत्र लिखकर? आंसर हो जाएगा ये भारत के राष्ट्रपति को। अगला है 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 को हम डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए 18 डिस्कस कर लेते हैं। 18 में कहा गया निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो जाहिर सी बात है, अब देखिए आपके यहाँ अगर भारत में पूछा जाए सूर्योदय कहाँ होगा तो ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश में होगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से सूर्योदय कहाँ पे होगा, और आंसर दिया हुआ है न्यूयॉर्क, हांगकांग, नई दिल्ली और टोक्यो। आंसर हो जाएगा टोक्यो में होगा। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो ये राजा रवि वर्मा इसके चित्रकार थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में कहा गया फ्रेंड निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो आंसर हो जाएगा मेरा आंचल इनके द्वारा रचित है। 21 का देखेंगे निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो ये हटाया जा सकता है निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से। कौन हटा सकता है? आंसर हो जाएगा कोई नहीं, यानी राष्ट्रपति इसे नियुक्त तो करते हैं लेकिन उनको उनकी अवधि के उपरांत ही वो अपने पद से हटेंगे। अगला हम बात करते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि आपको मिलान करना है। तो चलिए कूट दिया गया है और कूट से आपको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आपका जो मिलान है, देखिए मिलान हम करेंगे तो यहाँ पे कहा गया
कि कर्नाटक, तो कर्नाटक की बात करें, अब देखिए ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है? नरौरा। गुजरात में कौन सा है? काकरापार। और तमिलनाडु में है कुंडलकुलम और कलपक्कम। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कैगा, यानी पहला का 2, तो पहला का 2 इसमें और इसमें है, यानी बी और सी ऐसे ही गायब हो गया। अब बात करते हैं तमिलनाडु में कुंडलकुलम है, तो डी का 4 होगा। तो तमिलनाडु का कुंडलकुलम यानी बी का 4, तो बी का 4 पहले में है, बी का 4 दूसरे में है, इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश नरौरा यानी सी का 1, तो सी का 1 पहले में है, यानी डी गलत हो गया, आपका ये ऑप्शन सही हो गया। आइए 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 में कहा गया कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है। तो चलिए आप बताते हैं कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कहा गया राज्यसभा एक स्थायी संस्था है, सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तो बिल्कुल ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो गया। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा टाइगर वुड की हम बात करेंगे तो ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शिशिरता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है फ्रेंड जीका वायरस। अगला है रेड क्रॉस फ्लैग। कहा गया कि रेड क्रॉस फ्लैग डैश पर प्रतीक है। तो रेड क्रॉस फ्लैग की बात करें, सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर प्रतीक लाल क्रॉस है। ब्रह्मोस मुख्य रूप से है एक, तो ब्रह्मोस की बात करें तो ये जहाज विरोधी मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? जहाज विरोधी। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अगला है पीएच का संक्षिप्त। क्वेश्चन देखिए, कहा गया पीएच का एक संक्षिप्त नाम डैश है। तो पीएच का एक संक्षिप्त नाम हाइड्रोजन को पावर है। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये त्वरण कहलाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु के कारण होता है? तो इनमें से बताना है जीवाणु के कारण होने वाले रोग। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षय रोग। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ये कैफीन पाई जाती है। अगला है सूची 1 का मैच सूची 2 से करना है। तो चलिए देख लेते हैं, आपका मैच हम देखेंगे। तो कहा गया पर रहित कीड़ा। तो पर रहित कीड़ा की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो पर रहित कीड़ा कौन होता है? सिल्वर फिश होती है। वहीं हम बात करें उड़ान रहित पक्षी के कौन सा होता है? कीवी होता है। और उसके बाद हम कहें कि अंग रहित रेंगने वाला, तो वो क्या होता है? सांप होता है। और अंग रहित पशु कौन सी होती है? मछली होती है। तो इस तरह से आपका मिलान हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला है क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कहा गया दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो दुधारू पशुओं में अगर कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा? मिल्क फीवर होगा। अगला है फिर आपको मैच करना है, और चलिए तो मैच हम लोग कर लेते हैं। मैच में यहाँ पे कूट दिया गया है और फिर यहाँ पे आपका 1 कूट से दूसरे को मिलान करना है। तो चलिए हम मिलान करते हैं। यहाँ पे हमें मैच करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया फ्रेंड कि एड्रेलिन का मैच किससे करेंगे? तो एड्रेलिन का हो जाएगा ये महिलाओं में। किसमें? महिलाओं में। उसके बाद हम बात करें तो एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन का किस में होगा फ्रेंड? एड्रेलिन की बात करें तो एड्रेलिन का हम मैच जो है वो किससे करेंगे? तो एड्रेलिन से क्या होता है? गुस्सा या डर होता है। एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन महिलाओं में होगा। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन ग्लूकोज हो जाएगा।
और फेरामोन्स की बात करें तो साथी आकर्षित करना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है फिर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। कहा गया इसमें, यहाँ पे कहा गया कि पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का मैच किससे होगा? ये हो जाएगा आर्डियोटिस निग्रिसेप्स से। वहीं इंडियन रॉक पाइथन की अगर हम बात करें तो इंडियन रॉक पाइथन का मैच किससे करेंगे? तो ये पाइथन मयूरस से कर देंगे। एशियाटिक हाथी की हम मैच किससे करेंगे? एलिफोस इंडिकस से करेंगे। और वहीं हम बात करें स्लॉथ बियर की किसे करेंगे? मेलुरस उर्निसस से करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है 36 नंबर, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी हुआ करती थी। तो अवंती की राजधानी की बात कही जा रही है, तो ये कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पादन करता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये पिट्यूटरी ग्लैंड। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का ये रहने वाला था। आगे हम बात करें, अगला पूछा गया कि चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य को किस नाम से? विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 39%। अगला निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो सही ढंग से इसमें कौन मिलाया गया है ये आपको बताना है। तो नीस जो है रूपांतरित चट्टान होती है, ये सही ढंग से मिलाया गया है। 41 के बाद 42 देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जब कालाहारी रेगिस्तान की हम बात कर रहे हैं, कालाहारी डेजर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे होगी? तो ध्यान देने वाली बात है, कालाहारी जो डेजर्ट है वो कहाँ पे है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? तो फर्स्ट जो है वो किसे स्थापित किया गया था? बम्बई विश्वविद्यालय को सबसे पहले स्थापित किया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट वन आपका गिवन है कि योजना किस सूची में वर्णित है? तो आंसर आपका हो जाएगा ये कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची का हिस्सा है। राष्ट्रीय विकास परिषद है एक, तो राष्ट्रीय विकास परिषद गैर संवैधानिक संस्थान है। आगे हम बात करेंगे 46 की, कूट 1 का ये कूट मैच करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला केंचुआ का मैच जो है हम कर देंगे अपरदकारी से, अनुक्रमण का मैच कर देंगे अग्रज जाति से, और परितंत्र का मैच हम कर देंगे परितंत्र सेवा का परागण से, जनसंख्या वृद्धि जन्म दर से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका 46 का सही हो जाएगा। अगला है 47 नंबर की बात करें, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड चुंबकीय क्षेत्र। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य अवस्था है जहां निवेश और बचत की योजना बराबर है, तब सरकार व्यय होगा, यानी सरकार की आय के बराबर। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यक नैदानिक सूची प्रकाशित की है? आंसर हो जाएगा ये संगठन जो है, कौन सी संगठन है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला है मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजन का श्रवण कहाँ से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये होता है परिपक्व अंड से। आइए 50 के बाद 51 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 51 की बात करें तो 51 में देखिए क्या कहा गया है कि राज्य, यहाँ पे सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किसको छोड़कर सभी राज्य और केंद्रशासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। अब तो यहाँ पे भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? तो 2 घटक कौन कौन से हैं? तो ये आपको बताना है, पहला वंश नाम और दूसरा जाति विश्लेषण। अगला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है फ्रेंड वो क्या है? आदित्य L1।
अगला हम बात करते हैं 54 की कि मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कंडरा कहा जाता है या टेंडन कहा जाता है। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? आंसर हो जाएगा मुनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। अगला है सामाजिक विकास प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित करती हैं? आंसर हो जाएगा गरीबी और भूखमरी का निवारण। अगला है 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया ने। अगला है भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा 1/10 भाग आवश्यक है। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस से। अगला है H1N1 इसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है फ्रेंड? आंसर हो जाएगा विषाणु के द्वारा। अगला है यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? आंसर हो जाएगा जयपुर में। अगला देखते हैं 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहा गया कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो चक्रण क्वांटम संख्या के कुल मान 2 संभव हैं। एक धातु के फास्फोट का सूत्र MHPO4 इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। तो कौन सा सूत्र होगा फ्रेंड? तो आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो सूत्र होगा वो हो जाएगा आपका MCl2। अगला देख लेते हैं किसमें sp संकलित कार्बन है? किसमें sp संकलित कार्बन है आपसे पूछा गया। तो आंसर हो जाएगा C2H2 में। H बम इस पर आधारित है। आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। किसका? तो F का। अगला हम बढ़ते हैं, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बांकीपुर में। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा कोलकाता में। 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसके लेखक जो हैं वो BD सावरकर हैं। कौन है? BD सावरकर। अगला है पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य का संबंध की बात करें तो पूछा गया कि ये किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा बिहार राज्य से। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? तो मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो ये वडनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा HAL को महारत्न प्राप्त दर्जा नहीं है। बाकी BPCL, गेल और HPCL को प्राप्त है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहे का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76 के बाद 77 देखेंगे। कहा गया कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी तक एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का। अगला है साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि वे, आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कूटों से सही उत्तर का मिलान करें। तो चलिए इसको मिलान कर देते हैं। कहा गया यहाँ पे क्षेत्र है और पूरा स्थल है। तो हम देखते हैं फ्रेंड। पहला है सिंध। तो सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध का मैच हम किससे करेंगे? तो सिंध का मैच की हम बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंध का मैच चलिए करते हैं। तो सिंध का मैच हमारा हो जाएगा, कोड जी ये सही है। पश्चिम पंजाब का मैच अगर हमें करना हो तो किससे करेंगे? सराय खोला से।
और दक्षिण बलूचिस्तान का मैच अगर हमको करना हो तो हम करेंगे किससे, बालाकोट से, और हरियाणा का मैच करना हो तो राखीगढ़ी से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला है, कहा गया कि जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सौंदर्य चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो उस समय, ये 2017 की बात है, उस समय बनी थी भूमिका शर्मा। सामाजिक वानिकी किसे संबंधित है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड, खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए पर्यावरण के लिए पादप लगाना, इससे संबंधित है। अगला हम देख लेते हैं 83, कहा गया भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? तो भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे इसमें क्या कहा गया है फ्रेंड। तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ऐसा कुछ नहीं है। कानून के समक्ष समानता है, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता है, बट बी वाला नहीं है। चलिए 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? तो बताया गया है कि पित्त का कार्य आपको बताना है। तो पित्त का कार्य क्या है? तो वसा का पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले बैक्टीरिया का अवशोषण इसका कार्य है। निम्नलिखित में से बेमेल का शब्द का चुनाव करना है। तो बेमेल का चुनाव चलिए करते हैं। कहा गया गोरीचन शिखर अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। वहीं हम बात करें नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल में है, बिल्कुल गलत है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये सही है। आगे देख लेते हैं खारदुंग या दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? बी सही नहीं है। एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कवक और जीवाणु दोनों होते हैं। अगला है मेघाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। तो मेघाट्रॉपिक्स जो उपग्रह है ये एक साथ कंबाइंड जो ये एक्सपीडिशन है, ये किसका है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका भारत और फ्रांस का। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीन अनुवांशिक है। सोना डैश में मिलाया जाता है। तो सोना की अगर हम बात करें तो किस में मिलाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तांबा और सोना। सोना में तांबा और सोना मिलाया जाता है। अगला है चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो चिमनी से धुआं की बात करें तो ये संवहन सिद्धांत से बाहर निकलता है। निम्न में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड शामिल नहीं है पूछ रहा है तो ग्रेड ए सेवाएं, फिर कह रहा है संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी और पुलिस कार्मिक। तो ये इन तीनों की बात करें तो ये कह रहा है कि मशीनरी स्कीम में शामिल नहीं है, ये तीनों गलत हो जाएंगे। अगला है हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड पोर्ट लुइस मॉरिशस। 93 के बाद 94 देख लेते हैं। 94 क्वेश्चन क्या कहा गया है? एक पारितंत्र में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? तो कीस्टोन जाति की बात करते हैं तो एक जाति जो समुदाय के निम्न प्रचुरता में रहती है, इस समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। ऑप्शन नंबर यानी 94 का सी हो जाएगा। अगला है कि सूची 1 का मिलान फिर सूची 2 से करना है। तो चलिए हम करते हैं। तो पहला भीमताल है। तो भीमताल की अगर हम बात करें तो भीमताल का मिलान टेक्टोनिक से हो जाएगा। अष्टमुडी की बात करते हैं तो अष्टमुडी की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड। तो इसका मिलान किससे करेंगे? तो ये अष्टमुडी की अनूप या पसस जल से करेंगे। गोहन की बात करें, किसकी? गोहन की बात अगर हम करें तो गोहन का मिलान किससे करेंगे? तो गोहन की बात हम कर रहे हैं
तो इसका मैच जो होगा वो हम कर देंगे भूस्खलन से। किसका? भूस्खलन से। और लोहर जो हो जाएगी वो ज्वालामुखी पहाड़ी से, इसका मैच हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला आइए 95 के बाद 96 देख लेते हैं। जिला प्रशासन का आशय है, तो जिला प्रशासन का मतलब यहाँ पे क्या है आपको बताना है। तो कहा इन्होंने, यहाँ पे कहा गया है कि जिला प्रशासन मीन्स जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। अगला है 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष उन्होंने किया? तो आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह के लिए। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील की बात करें, लोक कटक कटक, तो ये ध्यान रखिएगा मणिपुर में है। आंसर हो जाएगा बी। अगला है भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखा है? तो हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित वाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि वह बहुविध बंध बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।